कई बार संदेश प्राप्त होता है कि प्रवचन मत दीजिए, अपनी फिलॉसफी को यहाँ पर मत रखिए। आप प्रेडिक्शन देने आए हैं, प्रेडिक्शन देने का काम कीजिए और आगे बढ़ जाइए। इन शब्दों को हम पूरे तरीके से स्वीकार करते हैं और उस स्वीकारोक्ति में कोई दुविधा भी नहीं है, परंतु प्रेडिक्शन के पीछे का बेस क्या है और उसके पीछे की स्थितियाँ क्या है, ये जानना अतीव आवश्यक है। जब भी व्यक्ति सीधे निष्कर्ष की ओर, कंक्लूजन्स की ओर पहुंचता है, तो वो अपने लिए दुविधाओं को लेकर आने वाला होता है। ईश्वर की अनुकंपा से मानवीय जीवन को मंथन प्राप्त हुआ है, टू कॉन्टम्पलेट एंड टू कम्युनिकेट। पहले अपने भीतर विचारशीलता को ग्रहण करो। किसी भी कार्य के पहले निरंतर तौर पर अपने विचारशीलता को लेकर चलो और उसके बाद में उसको कहने वाले रहो। हम जो यहाँ आप तक पहुँचते हैं और ये जो सौभाग्य ईश अनुकंपा से प्राप्त हुआ है, आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण मिनटों को निकाल कर इस कार्यक्रम को सुनने की तरफ आते हैं, तो उसमें हमारी नितांत जिम्मेदारी बनती है कि सीधे कंक्लूजन्स की ओर नहीं पहुँचें। ये है और इस वजह से प्रेडिक्शन है। बृहस्पति बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो बृहस्पति और बुध की स्थितियाँ क्या है? जब 19 अगस्त प्रवेश कर रहे हैं तो उनकी स्थितियां उच्चस्थ होने के साथ में जब आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेगी तो क्या क्या वहां से तथ्यात्मक स्तर निकल कर आते हैं। तो उस समय बृहस्पति की दृष्टि के साथ में क्या आधार निकल कर आने वाला होगा आपके नौकरी पेशा जीवन में, आपकी व्यापारिक स्थितियां में, आपके स्वास्थ्य संबंधी क्रम में, विदेश संबंधी क्रमबद्ध सिरों के साथ में, जहां जहां बृहस्पति का कारकत्व है वहाँ से कौन सी स्थितियाँ निकल कर आती है, उसको जानने से पहले ये एक अवस्था साथ साथ स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है कि हम किस सिरे के साथ में स्थितियों को देख रहे हैं। तो इसी वजह से सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति 19 अगस्त 2026 से यहाँ बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए महत्वपूर्ण तौर पर नवम भावस्थ आधार में होंगे, जहाँ का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। देखिए, आधिपत्य हुआ चंद्रमा का और कारकत्व हुआ देवगुरु बृहस्पति का। आधिपत्य चंद्रमा का क्यों? क्योंकि कर्क राशि स्थान में है। अब गुरु उच्चस्थ है, उच्चस्थ होने के साथ साथ में बुध के नक्षत्र में है। कॉमर्स को रिलेट करती हुई जितनी भी पोजीशन होती है उसके साथ में बुध की एक अप्रोच रहा करती है। मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई अप्रोच में बुद्धिमत्ता की तीक्ष्णता के साथ में बुध का आधार रहा करता है। बुद्धि कंटेम्परेरी बेसिस के साथ में व्यक्ति को लेकर चलने वाली होती है, हाल ही में क्या चल रहा है उसको लेकर चलने वाली होती है। बृहस्पति ज्ञान के सरोकार के साथ में व्यक्ति विशेष को लेकर चलते हैं, इसी वजह से पंचम के कारकाधिपति हैं। तो ऐसी स्थितियों के साथ में जो क्रम निकल कर आता है वो व्यक्ति विशेष को यही बताने का काम करता है कि आप अपनी जीवन यात्रा के साथ में ज्ञान के सारगर्भित क्रम के साथ में, भले ही वो जानकारी और अनुभव के माध्यम से प्राप्त हुआ निचोड़ हो, उन सभी को जोड़ते हुए जो हम आगे के सिरों को स्थापित करते हैं, वो जीवन यात्रा को बहुत अच्छे से तय माप देने वाला क्रम हुआ करता है। अब इसमें देवगुरु बृहस्पति जब बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर गए तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर करते चले जाइएगा कि आपके लिए इस समय अंतराल के साथ में जो यात्रा क्रम चल रहा है वो आपको आर्थिक तौर पर एक भाग्य के सहयोगात्मक क्रम के साथ में लेकर चलने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ हायर एजुकेशन के बेसिस को आगे लेकर चलते हैं। अब यदि हमने सीमित परिभाषा को देखा तो हायर एजुकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, पीएचडी की तरफ जाने की अप्रोच हो गई। जीवन रूपी विश्वविद्यालय में जहां से भी जो सीखने को मिले वो अद्भुत है। यहाँ एक उदाहरण के साथ में बात करते हैं। लगभग एक 58-59 वर्षीय व्यक्ति विशेष से बातचीत हुई। उन्होंने कहा, साहब जब कंप्यूटर का दौर आया था तो बहुत अच्छे से कंप्यूटर सीख रहे थे, उसके बाद में जब वर्ल्ड वाइड वेब का दौर आया तो उसे बहुत अच्छे से, यानी WWW की स्थिति आई तो उसको बहुत अच्छे से सीख रहे थे। उसके बाद में एप्लीकेशन का दौर आया, उसे भी बहुत अच्छे से सीख रहे थे। आज AI आ रही है, 58-59 साल के हैं और उसी सिरे के साथ में उसको भी सीख रहे हैं। यानी उस व्यक्ति ने सीखने की प्रवृत्तियां नहीं छोड़ी और वो निरंतर बिना किसी बाधा के अपने जीवन के मार्ग को बहुत अच्छे से आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत तौर पर संतुलित परिप्रेक्ष्य में लेकर चला गया। हालांकि उस व्यक्ति ने राहु, बृहस्पति और शनिदेव की दशाएं भी देखी जिसने कंटिन्यूअसली उसको इवॉल्व करने का काम किया। तो कई बार महानुभाव एक घबराहट के साथ में
होते हैं। अरे कंप्यूटर्स आ रहे हैं, क्या होगा? अरे इंटरनेट पूरे तरीके से हावी हो रहा है, क्या होगा? अरे अब तो एआई आ रहा है, क्या होगा? हम मानवीय प्रवृत्तियों में सीखने की तरफ लगातार अग्रगामी होने वाले व्यक्ति विशेष हैं। इसलिए इस बात को गौर किया जाए कि जब नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति का आधार है तो व्यक्ति विशेष और कोई चिंता करने वाला नहीं हो। एक बात याद रखने वाला हो कि जो भी नया सीखना है उसको आप अपना कर चलिएगा तो आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, और जैसे ही एक्सेप्टेबिलिटी के नोट बढ़ते हैं तो व्यक्ति की फ्लॉलेस अप्रोच बढ़ती चली जाती है। एक्सेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू कंफर्ट, कंफर्ट जोन नहीं, कंफर्ट। जैसे ही स्वीकारोक्ति बढ़ी वहीं पर हम कंफर्ट होते चले गए और वहीं पर पॉजिटिविटी खोजते चले गए। आपके लिए बुध की प्रधानक नक्षत्र के साथ में यहां पॉजिटिविटी ढूंढने की जरूरत रहेगी, क्योंकि यहां थोड़े से कंफ्यूजन आपके साथ में निकल कर आ सकते हैं, थोड़े से इगोइस्टिक बेसिस निकल कर आ सकते हैं। एक नौकरी छूटी, दूसरी नौकरी की तरफ जाना है, परंतु निचली डेजिग्नेशन कैसे एक्सेप्ट करूं, वहां से रुपए पैसे तो बराबर मिल रहे हैं, उन लोगों को कैसे रिपोर्ट करूं जो एक समय के अंतराल के साथ में मुझे रिपोर्ट किया करते थे। इस अवस्था के साथ में व्यक्ति गफलतों में हुआ करता है और उसी अहम बाध्यता के साथ में अपने नुकसान कर बैठता है। जीवन जब भी संभावनाओं के खटखटाहट के साथ में आपके द्वार तक पहुंचने वाला रहे या फिर आप कहीं पहुंचने वाले रहें, अपनी पूरी ताकत के साथ में बढ़ते चले जाना चाहिए, रुकने की जरूरत नहीं हुआ करती। इसी वजह से आप फाइनेंस को रिलेट करते हुए कोई अप्रोच के साथ में देखते हैं तो वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए पंचम के अधिपति भी देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ कारकाधिपति भी देवगुरु बृहस्पति। ऐसी स्थितियों में स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को देखा जा सकता है। शिक्षा संबंधी सिरे के साथ जीवन जुड़ा हुआ है तो वो तो और अधिक प्रस्फुटित होकर लगातार आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में एक अनुकूल प्रबंधन का आधार बनाता चला जा रहा है, जिसके साथ आप निरंतर चलते चले जाइएगा, ऊर्जावान होकर बढ़िएगा, आत्मविश्वास की प्रखरता के साथ में जीवन बढ़ रहा है साहब। इसी वजह से ये याद रखें कि जो लाभ भाव के अधिपति है और अष्टम भाव के अधिपति है बुध, उसकी नक्षत्रीय परिधियों के साथ में होकर 19 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव को देखने वाले होंगे। तो जो जातक आईटी को रिलेट करते हुए वर्किंग बेसिस के साथ में जुड़े होते हैं, जो महानुभाव मेडिकल को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ जुड़े होते हैं, जो जातक फाइनेंस को रिलेट करते हुए अप्रोच में जुड़े होते हैं, उनके लिए इस समय को और अधिक तीव्रता भरा कहा जाएगा। भले ही देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हो, परंतु प्रथम उपचय को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के साथ में अमृत है और उस दृष्टि के साथ में अमृत होने की वजह से आपके लिए प्रमोशन संबंधी कोई भी अप्रोच शर्तें लागू होने के साथ में आ रही है। एक स्टिफ प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है, उसके साथ में कहा जा रहा है आप आगे बढ़िए, तो अपनी यात्रा को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना मानवीय संभावनाओं की हदों को चुनौती देने के बराबर की अवस्था है। उसके साथ आप चलते चले जाइएगा। शर्तें स्वीकार करने के साथ में प्रयास भी स्वीकार करता है व्यक्ति, और उसी के साथ आप चलिएगा। यदि किसी क्षण हम हिम्मत हार बैठे, यदि किसी क्षण हम अपने जोश को खो बैठे, तो भीतर वो एक तंत्र बनाने वाले रहें कि जहां से उस जोश और खरोश को पुनः प्राप्त करके अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले रहें। यही अविरल धारा है, यही अवस्था है। नदी जब बहा करती है तो लगातार अपने वेग को एक निरंतरता के साथ में बनाकर रखती है। कंकर आते हैं, पत्थर आते हैं, कहीं पर किसी को साथ लेती है तो कहीं से राह बनाकर चलती है, कहीं से गिरती है परंतु अपनी तीव्रता के साथ में कहीं पर भी कमी आने नहीं देती। और धीरे धीरे जैसे बहाव चलते हैं वैसे ही उसी सम्यक स्वरूप के साथ में चलती चली जाती है। यही धारा व्यक्ति विशेष के रहे तो अपने आप में अद्भुत है। अब यहाँ द्वितीय और पंचम के जो अधिपति हैं वो नवम भावस्थ क्रम में है, इसलिए जो आपके फाइनेंशियल गेन है वो बढ़ रहे हैं। इसलिए आपके कम्युनिकेशन में जो शार्पनेस के साथ में एक तरह से ह्यूमैनिटी और एक हम्बल अप्रोच होनी चाहिए। अगले व्यक्ति को पूरे तरीके से कंफर्ट देते हुए जो जर्नी को आगे इवॉल्व करना चाहिए साहब, वो अद्भुत ताकत आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं और उसी को अपने साथ और अच्छे से बनाकर चलते चले जाइएगा। ये ताकत अपनाकर चलना, ये व्यवस्था अपने भीतर तक लेकर चलना आपके लिए संभावनाओं की हदों को लगातार देखने के बराबर अवस्था है, जिसे आप निरंतरता देते चले जाइएगा, जिसके साथ आप जीवन यात्रा को देखते चले जाइएगा। ये समय संभावनाओं के क्रमबद्ध सिरों के साथ में है, जिसको जीवन के साथ में देखना, आगे बढ़ाना अतीव आवश्यक है। पूरी ऊर्जा के साथ चलना अतीव आवश्यक क्रमबद्ध सिरा है। हम बारंबार ये निवेदन करेंगे कि वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए ये परिवर्तन अपने आप में अतीव महत्वपूर्ण क्रमबद्ध सिरों के साथ में है। बस आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर चलते चले जाइएगा। हम इसी तरह से आपके समक्ष उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।